डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी कई लाख केस पेंडिंग है, ये मैं आपको बता दूं, जिसके अंदर याचिका डालने के बाद आदमी को कई महीने तक, कई साल भी बीत जाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है कोर्ट की तरफ से, कोई आदेश नहीं आता है। कई केसेस में तो ऐसा भी हुआ कि आदमी कोर्ट के चक्कर काटते काटते अपना दम भी तोड़ देता है। मैं खुद एक एडवोकेट हूं और मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन जैसे ही पता चला कि भैया हिंदू मुसलमानों का मुद्दा हो जाता है, एक एक घंटे में आ जाता है। अगर इस संबल की बात कर रहा हूं, मैं मोदी के डोनाल्ड ट्रंप की नहीं बात कर रहा कि वो कैसे जीत गया, मैं भी संबल की बात कर रहा हूं। और सुनिए, 144 का मतलब ये होता है कि 4 लोग एक साथ नहीं जा सकते, ठीक है। तो उसके बाद वो नारे लगाने वाले कौन थे जो वहां पर नारे लगाते हुए घुसते हैं? क्यों नहीं रोका उन्हें प्रशासन ने? और आपको हिंदुओं को समझनी चाहिए, हिंदू सवाल क्यों नहीं करते कि अगर हिंदू खतरे में है तो नेताओं के बच्चे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मरने के लिए आपको छोड़ दिया और आपके वोट से हासिल करके कुर्सियों पर ये बैठे और कुर्सियों पर बैठ के भी आप ही के बच्चों को मरवा रहे हैं। कोई भी मुसलमान अपने जहन में न रहे कि इस देश का हिंदू उससे नफरत करता है। इस देश का कोई हिंदू आपसे नफरत नहीं करता और ना ही कोई मुसलमान हिंदू से नफरत करता। ये नफरत पैदा करवाई जा रही है, वरना हमने सर्वे मथुरा का भी देखा, हमने सर्वे काशी का भी देखा, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से लोग कॉपरेट करते हैं। मोहित शर्मा, क्या लग रहा है जिस तरीके से संभल के जो हालात है उनको कहीं ना कहीं अब हिंदू मुस्लिम का मोड़ दिया जा रहा है? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना रिकॉर्ड है कि इन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पर ही हत्याएं लोगों की करवाई हैं। जिस तरीके से, चाहे आप गुजरात दंगे को उठा लें, चाहे आप भाजपा की सरकार में उन तमाम दंगों को उठा लें जिनके अंदर इंसानियत और मानवता शर्मसार हुई है। जिस तरीके से अक्टूबर के अंदर बहराइच की घटना होती है और उस बहराइच की घटना में कोई नेता का, कोई एमएलए का, कोई एमपी का बेटा नहीं, सिर्फ राम गोपाल मिश्रा जो कि एक गरीब परिवार हिंदू का बच्चा है, वो मारा गया। जिस तरीके से संभल की घटना होती है नवंबर के अंदर, उसके अंदर वो गरीब परिवार के बच्चे नईम, कैफ, वो मारे गए। और मैं आपको बता दूं, आपसी मुठभेड़, आपसी रंजिश की वजह से, ओहो, अब तो आपसी रंजिश में पुलिस वाले भी गोली चलाने लग गए। वाह, आपने वीडियो नहीं देखी जिनमें पुलिस वाले गोलियां चला रहे हैं? अगर गोली से कोई नहीं मरा, वो लोकल छर्रे थे जो छर्रे गोलियों के होते हैं, जो छर्रे गोलियों के होते हैं वो आम थे। आपको कैसे पता कि वो लोकल छर्रे पे? न्यूज में बताया, मैं आपसे, अरे न्यूज के अंदर मेरी बात तो सुन लीजिए, ये तो न्यूज के अंदर वो भी थे जो मोदी के 15 लाख पर कह रहे थे कि मोदी 15 लाख देगा, तो न्यूज वाले देंगे 15 लाख अगर मोदी नहीं दे पाया तो? आप मुझे ये बताइए ना, आप फेंक रहे थे, सारे मुस्लिम थे, कैसी बात कर रहे हैं? तो एक बात आप मुझे बताइए, संबल पूरा मुस्लिमों का एरिया है, संबल पूरा मुस्लिम का एरिया, तो मुस्लिम ही मिलेंगे। मथुरा और काशी जाओगे तो हिंदू ही मिलेंगे, सीधी सी बात है। दूसरी बात ये, बात मुझे आप ये बताइए, मैं यहाँ किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ प्रशासन से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जिन गरीब हिंदुओं को आप मरवाने के लिए और दंगे का इल्जाम हिंदुओं के ऊपर आप लगवाने के लिए आप उनको साथ लेके गए, आपने उन्हें क्यों नहीं रोका? जब कहीं पर 144 होती है, क्या जानती है आप 144 क्या होता है? आप बता दें। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको पता है? आप बहुत हिमाकत कर रही है ना, बहुत साथ दे रही है प्रशासन का, तो ये पूछिए प्रशासन से अपने कि 144 क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 144? क्या है धारा 144? सर्वे कोर्ट के तहत हुई थी, कोर्ट के फैसले से। अरे भैया, तो कोर्ट के सर्वे के तहत हुई थी, कोर्ट के फैसले से हुई थी, सवाल नहीं खड़ा कर सकते। इसे कहते हैं अनपढ़ और जाहिलपना, जो बिल्कुल इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि 144 क्या होती है, ये कह रही है कि कोर्ट का ऐलान पर। मैंने कोर्ट के ऐलान पे बात करी है या मैंने 144 पे? मैं संबल की बात कर रहा हूं, मैं भी संबल की बात कर रहा हूं, मैं मोदी के डोनाल्ड ट्रंप की नहीं बात कर रहा कि वो कैसे जीत गया, मैं भी संबल की बात कर रहा हूं। और सुनिए, 144 का मतलब ये होता है कि 4 लोग एक साथ नहीं जा सकते, ठीक है। तो उसके बाद वो नारे लगाने वाले कौन थे जो वहां पर नारे लगाते हुए घुसते हैं? क्यों नहीं रोका उन्हें प्रशासन ने? और एक बात आप मुझे बताइए, जब पहली बार वहां पर सर्वे हो जाता है और किसी प्रकार की कोई भी आगजनी नहीं होती, किसी को कोई भी किसी तरीके की चोट नहीं आती, किसी तरीके का कोई हंगामा नहीं होता, तो दूसरी बार में वहां पर हंगामा क्यों होता है? सरकार वहां पर लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं फॉलो करवा पाती? 144 का पालन क्यों नहीं करवा पाती? बताइए ना मुझे। देखिए, मामला आप पूरा पहले देख लिया या फिर पढ़ लिया? नहीं, मैंने पूरा पढ़ा भी, आप पढ़ा दीजिए मुझे। गए थे वो, वहां बैठे सीढ़ियों पे, उन्होंने कहा मुझे यहाँ कंपन नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ भगवान है, भगवान यहाँ से निकले, उन्होंने ये कहा है। एक बात आप मुझे बताइए, जो साधु महात्मा जो तमाम जो नहीं, वो जो साधु महात्मा जो तमाम तरीके की बात करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो ये बता सकते हैं, अगर उनको इतना ही इस चीज का अनुभव है तो वो ये नहीं बता सकते कि क्या कहते हैं कि भैया देश की बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, या उनको मणिपुर नजर नहीं आया? मणिपुर का कोई ऐसा हिस्सा है जहां भगवान निकल सके, जहां हिंसा रुक सके? मणिपुर के बारे में कोई नहीं बता रहा। और एक बात आप मुझे बताइए, मैंने आपसे जो पूछा उस सवाल का मुझे जवाब नहीं मिला अभी तक। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि धारा 144 के रहते हुए वो लोग कौन थे जिन्होंने वहां नारे लगाए? जो एडवोकेट के साथ कुछ लोग जा रहे थे, वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे थे। तो वीडियो में जो दिखाया गया वो वह बता रहे। अरे तो मैं भी तो आपको वही पूछ रहा हूं कि वो लोग कौन थे, क्यों लगा रहे थे नारे? जब तक कोर्ट से कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाता सामने, कोई आपत्ति नहीं है ना, नारे लगाने में क्या जा रहा है? आप लगाएं जय श्री राम के नारे, आपको कोई मना नहीं करेगा। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। नारों से अगर कोई आपत्ति नहीं है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। मतलब धारा 144 में सारे लोग सड़क पर निकल के नारे लगा सकते हैं, ये नया नियम है? जरा बताइए, और अपना चेहरा दिखाकर बताइए, ये कोई नया नियम निकला है क्या कोर्ट से? बताइए। अब सब नहीं लगा रहे थे, 1-2 लोग लगा रहे थे, उनमें वीडियो देखिए। तो धारा 144 किस लिए लागू करी?
धारा 144 में तो परमिशन ही सिर्फ जो लोग सर्वे करने जा रहे हैं उनकी थी, बाकी लोग क्यों गए? आप गए संभल, आपको वहाँ के हालात पता है? नहीं पता ना। चंद्रशेखर आजाद जा रहे थे, उन्हें रोक दिया गया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी मैं यही तो कह रहा हूं कि चंद्रशेखर रावण वहां जाते हैं तो उनको रोक दिया जाता है, अखिलेश यादव वहां जाते हैं तो उनको रोक दिया जाता है, और तमाम नेता वहां जाएं तो उनको रोक दिया जाता है। एक सपा का जो सांसद है वो वहां पर मौजूद भी नहीं थे, उनके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है, दर्जनों एफआईआर वहां आम जनता के ऊपर कर दी जाती है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आप नेताओं को वहां नहीं जाने दे रहे तो वो लोग जिन्होंने वहां नारे लगाए उनको कैसे जाने दिया प्रशासन ने? मुझे सवाल का जवाब देना, क्योंकि वो हिंसा प्री प्लान थी। जिस तरीके से बहराइच की हिंसा का ऑडियो है, कौन प्लान करेगा? वही लोग करेंगे जिन लोगों ने। करवाती नहीं है। अच्छा, तो बहराइच में कैसे हो गई वो जो ऑडियो सामने आई? क्या हुआ उस ऑडियो के बिहाफ पर? किसको सजा हुई? लॉ एंड ऑर्डर है यूपी में, मान लें आप। है लॉ एंड ऑर्डर है यूपी में, लॉ एंड ऑर्डर है, तभी तो बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लुट जाती है, हैं? तभी तो बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लुट जाती है। और ये बात तो मोदी सरकार को समझनी चाहिए कि आपका कितना लॉ एंड ऑर्डर है ना, ये अच्छी तरह पता चल जाएगा। बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कोई एक थप्पड़ मारेगा हम उसे 5 मारेंगे। हाँ, तो अपने बेटे को भेजो ना, अपने बच्चों को भेजो। बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू युवा वाहिनी और बहराइच के दंगों में, संभल के दंगों में अपने बच्चों को भेजो ना। ये जो बीजेपी का नेता बोल रहा है इससे पूछो अपने बेटे को भेजा? वो अमित शाह, इसका बेटा बीसीसीआई में बैठा है, जय शाह, करोड़ों रुपया कमा रहा है, करोड़ों रुपया छाप रहा है? वो अनुराग ठाकुर, इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। पीयूष गोयल, उसके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, विदेश में पढ़ के। एडवोकेट है, थोड़ी तो लहजा रखें आप। जो मैंने कौन सा नहीं लहजा, मेरी बात सुनिए। उस माँ से पूछिए, रामगोपाल मिश्रा की माँ से, जिसने अपने बच्चे को खो दिया बहराइच की हिंसा में। उस मां से जाकर पूछिए जिसने संभल की हिंसा में नईम और कैफ को खो दिया। उन 5 बच्चों जिनकी मां ने अपने बच्चों को खो दिया, उनसे पूछकर देखिए। एक बात मुझे बताइए, जिस दिन नेताओं के बच्चे सरहदों पर खड़े होने लग गए और जिस दिन नेताओं के बच्चे दंगों में जाने लग गए, उस दिन देश में दंगे भी बंद हो जाएंगे और बॉर्डर पर अटैक भी बंद हो जाएंगे। मैं लिख के दे सकता हूं। हिंदू संगठन कह रहे हैं जहां जहां मस्जिदें आप खोदेंगे तो वहां मंदिर निकलेंगे, क्योंकि बाबर के टाइम पे बहुत मंदिर तोड़ के मस्जिदें। मैं आपको बता दूं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आता है सामने, जिसमें वो अपने भाषण में ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम जो इतिहास है वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि इतिहास को ना तो आज के मुसलमानों ने बनाया ना आज के हिंदुओं ने बनाया, और हम कोई भी अब आंदोलन धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे कि इस मस्जिद में शिवलिंग है या नहीं है। अब हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का खुद का बयान है। और जिस तरीके से देश के अंदर आज ये लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, मैं एक बात आपको बता देता हूं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई ना, इनके बच्चों को विदेश से ला के गिरफ्तार किया जाएगा। ये बात मैं आपको लिख के दे रहा हूं। और ये बात तो हिंदुओं को समझनी चाहिए। हिंदू सवाल क्यों नहीं करते कि अगर हिंदू खतरे में है तो नेताओं के बच्चे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मरने के लिए आपको छोड़ दिया और आपके वोट से हासिल करके कुर्सियों पर ये बैठे और कुर्सियों पर बैठ के भी आप ही के बच्चों को मरवा रहे हैं ना। तो उनकी एक बात आप मुझे बताइए, सर्वे के लिए तो तुरंत पहुंच गए, 1 घंटे में परमिशन मिल गई। आपको पता है कोर्ट में कितने केस पेंडिंग है? हजारों पेंडिंग होंगे। हजारों तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी आंकड़ा देखें तो लाखों केस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। हजारों। भाजपा की तारीफ करते करते इतना भी मत मशगूल हो जाया करिए कि आप इतना भी भूल जाए कि आप एक पत्रकार हैं। सुनती जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी कई लाख केस पेंडिंग है। ये मैं आपको बता दूं, जिसके अंदर याचिका डालने के बाद आदमी को कई महीने तक, कई साल भी बीत जाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है कोर्ट की तरफ से, कोई आदेश नहीं आता है। कई केसेस में तो ऐसा भी हुआ कि आदमी कोर्ट के चक्कर काटते काटते अपना दम भी तोड़ देता है। मैं खुद एक एडवोकेट हूं और मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूं। लेकिन जैसे ही पता चला कि भैया हिंदू मुसलमानों का मुद्दा हो जाता है, 1-1 घंटे में आ जाता है। अगर कोर्ट, प्लीज सुन लीजिए, अगर कोर्ट इतना एक्टिव है तो क्यों नहीं कोर्ट फैसले देता बलात्कारों के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए? क्यों नहीं कोर्ट फैसले देता जब देश के अंदर बेटियों की इज्जत और आबरू लुटती है, चोरी डकैती के मामले हो, देश में हिंसा के मामले हो, उन पे क्यों नहीं था? सिविल सूट, रिकवरी सूट, इतने 420 फर्दरी डॉक्यूमेंट्स, आपका क्रिमिनल सूट, इतने सारे मैटर्स लग रहे हैं। इकरा हसन कह रही है कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। क्या लग रहा है, क्या सच में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये बात आप जो कह रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं कि इसमें अत्याचार जो हो रहा है ना, ये सबको दिख रहा है कि करवाने वाले कौन है। ये बात कोई भी मुसलमान अपने जहन में न रहे कि इस देश का हिंदू उससे नफरत करता है। इस देश का कोई हिंदू आपसे नफरत नहीं करता और ना ही कोई मुसलमान हिंदू से नफरत करता। ये नफरत पैदा करवाई जा रही है। वरना हमने सर्वे मथुरा का भी देखा, हमने सर्वे काशी का भी देखा, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से लोग कोऑपरेट करते हैं। फिर यूपी की पुलिस निकम्मी आवारा हो गई है तो है, उसमें गलत क्या है? जिस यूपी के अंदर एक व्यक्ति टंकी से आत्महत्या कर लेता है, जिस यूपी में एनकाउंटर के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है, आप एक बात है, जिस यूपी में पुलिस कस्टडी में लोग मर जाते हैं, आप क्या कहेंगे उस पुलिस के लिए? वाकई में यही कहेंगे और यही शब्द है पुलिस के लिए, और कोई शब्द ही नहीं है इससे बेटर। 1991 का कानून क्या कहता है? उपासना एक्ट क्या कहता है? आप मुझे बताइए, क्या कहता है 1991 का उपासना एक्ट? मत करा करिए, पढ़ के आया करिए घर से। आप बता दें। नहीं, आप पढ़ चुके तो फिर आप बता दीजिए। चलिए, मैंने कहा मुझे नहीं पता, आज आपको इन पत्रकारों का क्या है उपासना एक्ट?
उसमें ये है कि जितना भी जहाँ पर मस्जिद है वहीं रहेगी और जहाँ मंदिर है वहीं, हमें बदलने की जरूरत नहीं है, चेंज नहीं करना तो इसको कौन आज बदलने की कोशिश कर रहा है? अब आप कोर्ट में याचिका डाले, पिटीशन डालें आप, तो सुनवाई तो होगी ना। तो मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ, कभी किसी ने ये सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, कभी किसी ने ये जानने का प्रयास किया है कि कोर्ट की अस्पताल के अंदर कितने डॉक्टर हैं? कभी किसी ने ये जानने का प्रयास किया कि भारत देश में इतने स्कूल हैं, क्या उनमें पढ़ाने के लिए टीचर हैं? कभी किसी ने जानने की कोशिश करी है कि आज अगर हमारे देश में चोरी हो जाती है जी, आप जाएंगे संभल? पहली बात तो ये कि मैं 144 लगी पड़ी है, ठीक है? बाबा बागेश्वर जा रहे हैं। किसे? बाबा बागेश्वर। ऐसा है, मेरी बात कर दिया उन्होंने। अरे मेरी बात सुन लीजिए, ऐसे ऐलान सो कॉल्ड टीआरपी के लिए बहुत लोग करते हैं। बाबाओं की चर्चा बाबाओं से करें तो बेहतर। मेरी बात सुन लीजिए, बाबाओं की चर्चा बाबाओं से करिए, कानून की चर्चा एक वकील से करिए, ये मैं आपको बता दूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।